नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है, एक्सेल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है और आप एक्सेल चलाना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सेल सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं। कंप्यूटर में एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको टास्क बार पे जो स्टार्ट बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और अगर आपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को पिन करके रखा होगा तो वो आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप यहीं से ओपन कर सकते हो। दूसरी बात की ऊपर जो सर्च बार दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है और एक्सेल लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप एक्सेल लिख करके सर्च करोगे एक्सेल सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सेल को शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो। कीबोर्ड में एक विंडोज बटन होता है, उसको प्रेस करना है, फिर उसके साथ आर बटन को प्रेस करना है। इस तरह से रन कमांड खुल जाती है, इसको डिलीट करना है और इसके अंदर आपको केवल एक्सेल लिखना है। एक्सेल लिखने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से आप एंटर बटन भी दबा सकते हो। उसके बाद एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर आप एक्सेल का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, लेकिन अगर आप नया वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से नई वर्कबुक ओपन करने का आपको ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई वर्कबुक यानी कि एक्सेल की सीट ओपन कर सकते हो। बाकी और भी आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। जब आप मोर टेम्पलेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन के टेम्पलेट मिल जाते हैं, आप इनको भी यूज करके एक्सेल के अंदर काम कर सकते हो। रिसेंट में आपको एक्सेल की वो फाइल मिलेगी जिन फाइल पर आप एक्सेल के अंदर पहले काम कर चुके हो। न्यू पर क्लिक करके आप नई वर्कबुक ले सकते हो, साथ ही साथ टेम्पलेट वगैरह भी यूज कर सकते हो। ओपन पर क्लिक करके अगर आपने एक्सेल के अंदर पहले भी वर्कबुक पर काम किया है, पहले भी डेटा पर काम किया है तो उनको ओपन कर सकते हो। और ये सारे फीचर आपको होम बटन के अंदर ही मिल जाते हैं। जब आप होम ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो नई वर्कबुक लेने का, रिसेंट का और टेम्पलेट का सारा ऑप्शन मिल जाता है। हमें क्या काम करना है, एक ब्लैंक वर्कबुक लेनी है, मतलब एक नई वर्कबुक लेनी है, तो हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंप्लीटली एक्सेल आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक्सेल की विंडो का परिचय भी जान लेते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो इस तरह से एक्सेल की एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में किस ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है और कौन सा ऑप्शन कहां पर मिलता है, इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ मिल रहा है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। अगर आप इस फाइल को सेव करते हो तो बुक 1 की जगह पर जिस भी नाम से आप सेव करोगे वो नाम दिखाई देगा। इसी के राइट साइड में आपको मिनिमाइज का बटन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप टास्क बार पर इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके रख सकते हो और जरूरत पड़ने पर आप टास्क बार से इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। इसके बाद आपको रिस्टोर और डाउन का बटन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप रिस्टोर कर सकते हो या फिर इस तरह से एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसी के बगल में आपको क्लोज का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप एक्सेल के सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो। इसी पट्टी में लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, जहां पर कुछ शॉर्टकट्स ऑप्शन होते हैं जैसे सेव का, अंडो, रीडो और अदर ऑप्शन भी आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके जोड़ सकते हो। इसी के नीचे आपको जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसको एक्सेल में टैब के नाम से जाना जाता है, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसी तरह से डेवलपर और हेल्प टैब। आपकी कंडीशन में हो सकता है कि डेवलपर टैब न दिख रहा हो, क्योंकि इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार डिसेबल कर सकते हो और इनेबल कर सकते हो। हमने इनेबल कर रखा है इसलिए शो हो रहा है। प्रत्येक टैब पर जब आप क्लिक करते हो तो उस टैब से जुड़े हुए ढेर सारे और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि जब आप एक्सेल में डेटा पर काम करते हो तो इनकी जरूरत पड़ती है। और प्रत्येक ऑप्शन को हर एक
ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है। इसी तरह से हर एक टैब के अंदर ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक टैब के अंदर जितने भी ग्रुप बनाए गए हैं ये सारे ग्रुप जो है रिबन के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर देते हो तो रिबन गायब हो जाता है। उसको दोबारा से लाने के लिए किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर दोगे फिर भी आ जाएगा, या फिर जो है माउस का राइट क्लिक करोगे रिबन पर तो यहाँ पर देखोगे कोलैप्स द रिबन, ये वाला जो ऑप्शन है वो चेक रहेगा, इसको अनचेक कर देना है, वो आ जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है रिबन बोला जाता है। रिबन के ठीक नीचे जो है आपको फार्मूला बार मिल जाता है। जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला टाइप करोगे तो वो जो है फार्मूला बार में दिखाई देता है। फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स मिल जाता है। जिस भी सेल पर आप काम कर रहे हो उस सेल का नाम जो है नेम बॉक्स में दिखाई देगा। जैसे कि अभी देखोगे A1 जो सेल है वो एक्टिव है तो यहाँ पर A1 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो C3 सेल एक्टिव हो गई और यहाँ पर नेम बॉक्स में C3 दिख रहा है। तो नेम बॉक्स में उसी सेल का नाम दिखाई देगा जो सेल एक्टिव रहेगी। फार्मूला बार के ठीक नीचे जो आपको ABCD ये जो दिखाई दे रहा है इसको कॉलम कहा जाता है। एक्सेल के अंदर कॉलम को ABCD से दर्शाया गया है और रो को 1 2 3 4 यानी कि अंकों से दर्शाया गया है। ये जो आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से दिख रहा है इसको जो है रो बोला जाता है, और ये जो आपको ABCD दिख रहा है इसको जो है कॉलम बोला जाता है। और रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उससे बनने वाले बॉक्स को सेल कहा जाता है। मतलब कि कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उससे बनने वाले बॉक्स को सेल कहा जाता है। और इसी तरह से एक एक सेल मिला करके ढेर सारी सेल हो जाती है, और ये जो आपको सारी की सारी सेल दिखाई दे रही है इन सभी सेल को मिला करके एक सीट कहलाती है। और एक्सेल के अंदर हम सीट पर ही काम करते हैं और डेटा जो है सेल के अंदर टाइप होता है। समझ में आ गया। ABCD जो है उसको कॉलम बोला जाता है। 1 2 3 4 जो अंक लिखे हैं इसको रो बोला जाता है। कॉलम और रो के कटान बिंदु से बनने वाले बॉक्स को सेल बोला जाता है। और बहुत सारी सेल मिला करके ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ये आप वर्क एरिया नॉर्मल भाषा में बोल सकते हो, लेकिन इसको सीट बोला जाता है। एक्सेल के अंदर आप एक से ज्यादा सीट पर काम कर सकते हो। अगर आप एक्सेल का नया वर्जन इस्तेमाल करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल जब आप ओपन करते हो तो केवल सीट 1 ही ओपन होती है। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हो तो जब आप एक्सेल को ओपन करते हो ना तो पहली बार में ही 3 सीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे 1 सीट ओपन है चाहे 3 सीट ओपन है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सीट पर काम कर चुके हो तो प्लस बटन पर क्लिक करके नई सीट ले सकते हो। बस आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है, दूसरी सीट आ जाएगी, फिर प्लस बटन पर क्लिक करना है, तीसरी सीट आ जाएगी। इसी तरह से आप ढेर सारी सीट ले सकते हो एक्सेल में काम करने के लिए। इस सीट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो माउस का राइट क्लिक करोगे सीट पर और डिलीट कर दोगे तो वो सीट डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। एक और बात, सीट का नाम अगर आपको चेंज करना है तो माउस का राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे और जो भी आपको नाम रखना है सीट का वो आप टाइप कर दोगे, फिर बाहर क्लिक कर दोगे तो इस सीट का नाम जो भी आपने टाइप किया है वही रहेगा। समझ में आ गया। एक्सेल की विंडो में आपको 2 स्क्रॉल बार मिल जाते हैं। पहला तो ये है स्क्रॉल बार जिससे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो डेटा को, और ये है दूसरा स्क्रॉल बार जिससे आप दाएं बाएं डेटा को स्क्रॉल करके देख सकते हो। स्क्रॉल बार के ठीक नीचे आपको एक्सेल की सीट को व्यू करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के बगल में आपको जो है जूम स्लाइडर मिल जाता है। अगर आपको डेटा को टाइप करने में दिक्कत आ रही है, डेटा सही से दिख नहीं रहा है, तो आप इसकी मदद से जो है सीट को जूम कर सकते हो और बड़ा करने के बाद आप अच्छे से डेटा को टाइप कर सकते हो। सीट को आप इस तरह से भी जूम कर सकते हो, कंट्रोल बटन दबा करके स्क्रॉल बटन को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से जूम होगा, नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होगा। अब हम सीखेंगे एक्सेल में डेटा कैसे टाइप करते हैं। एक्सेल में जो भी आप डेटा टाइप करना चाहते हो आपको सेल में ही टाइप करना पड़ता है। जहां से भी आप डेटा टाइप करना शुरू करना चाहते हो उसी सेल पर आपको क्लिक करना है। हम इस वाली सेल पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाली रो को छोड़ेंगे। जिस तरह से आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो उसी तरह से यहाँ पर भी टाइपिंग करनी होती है, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद अगर आपको
आपको नीचे जाना है तो एंटर बटन दबाना है तो आप नीचे आओगे, लेकिन अगर आपको राइट साइड में जाना है तो कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, उसको प्रेस करोगे तो आप आगे आओगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, फिर राइट साइड में जाने के लिए टैब बटन को प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि हिंदी, फिर टैब बटन से आगे आएंगे इंग्लिश। इसी तरह से जो भी आप डेटा टाइप करना चाहते हो, अगर आपको कॉलम में डेटा टाइप करना है तो टैब बटन से आप आगे जा सकते हो, अगर आपको नीचे जाना है तो इंटर बटन दबाना है। एक और बात, अगर आप आगे चले गए हो, पीछे जाना है तो कैसे आओगे, तो उस कंडीशन में आपको शिफ्ट बटन दबाना है, फिर टैब बटन प्रेस करना है तो आप पीछे आओगे। समझ में आ गया? अगर आप टैब बटन दबाओगे तो आगे जाओगे, अगर आप शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो आप पीछे आओगे, अगर आप एंटर बटन दबाओगे तो आप नीचे आओगे, अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाओगे तो आप ऊपर जाओगे। समझ में आ गया? इसके अलावा कीबोर्ड में जो एरो बटन है अप डाउन लेफ्ट राइट का, उसकी मदद से भी आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। हमने एक एक करके सभी हेडिंग को कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई हेडिंग छिप रही है तो उस कॉलम की साइज को आप बढ़ा देंगे। बढ़ाने का ये तरीका है कि आप जैसे ही कॉलम की लाइन पर लेकर आएंगे माउस पॉइंटर, आपका माउस पॉइंटर इस तरह से बन जाएगा। माउस में जो लेफ्ट साइड में बटन है उसको डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक जितनी बड़ी हेडिंग रहेगी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आप इस तरह से भी कम कर सकते हो, पकड़ के माउस का लेफ्ट बटन, इस तरह से भी ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। सीरियल नंबर हम 1 टाइप करेंगे, इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसको प्रेस करके नीचे आएंगे, फिर हम 2 प्रेस करेंगे। अब इसके बाद फिर से एंटर बटन को प्रेस करके आप 3 भी टाइप कर सकते हो। जितना भी आपको सीरियल नंबर लिखना है आप एक एक करके टाइप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक्सेल को बता दिया है कि 1 का गैप रखना है, मतलब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। एक्सेल समझ गया है। अब माउस का लेफ्ट क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपने सिलेक्शन बनाया है दोनों सेल के नीचे, यहाँ पर जब आप माउस पॉइंटर लेके आओगे ना नीचे, तो इस तरह से ब्लैक कलर का प्लस जैसा आपका जो माउस पॉइंटर है वो बन जाएगा। अब माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आपको नीचे खींचना है, लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है। जब आप नीचे खींचोगे तो ऑटोमेटिक बताएगा कि कितने अंक यहाँ पर टाइप हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10 अंक टाइप हो गए। माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या अगर आप लिखना चाहो तो आपको इसी तरह लिखना होता है। अगर आप इसे मिटाना चाहते हो तो फिर से यहीं पर लाने के बाद इस तरह से ऊपर जो है ड्रैग करोगे तो नीचे वाला मिट जाएगा। इसके बाद हम नाम लिखेंगे। मैं अपने हिसाब से जो है नाम लिख देता हूँ, आपको भी अपने हिसाब से नाम लिख देना है। मैंने लिखा हरीश, पूनम, मोहन, सुरेश, पूजा। हम बेसिकली एक तरह से मार्कशीट बना रहे हैं कक्षा 10 की, जिसमें जो है ये सब्जेक्ट हैं और इतने स्टूडेंट हैं वो हमने लिख दिया, और इसके अंदर हमें नंबर लिखने हैं, कितना इन्होंने नंबर पाया है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नॉर्मली आप जो भी नंबर टाइप करना चाहते हो इस तरह से जो है नंबर टाइप कर सकते हो। एक एक सेल में जाना है आपको, जितना भी इन स्टूडेंट ने नंबर पाए हैं वो आपको टाइप कर देना है। एक एक करके हमने सभी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट में नंबर है वो हमने फिल कर दिया है। अब हम सीखेंगे एक्सेल में अगर आपने कोई डेटा टाइप किया है तो उसको आप कैसे सजा करके सुंदर बना सकते हो, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने हेडिंग बनाई है सभी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए किसी भी एक सेल पर क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से ड्रैग करिए तो सिलेक्शन बन जाएगा। इसके अलावा किसी एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबा करके कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसको आप प्रेस करोगे तो जिधर का भी आप सिलेक्शन बनाना चाहो उधर का ही एरो बटन प्रेस करना है, फिर सिलेक्शन बन जाएगा। तो हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करेंगे और फॉन्ट वाले ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में जो भी हमको कलर रखना है वो हम अपनी इच्छा अनुसार से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम ये वाला कलर को चूज कर देंगे, कलर जो है फिल हो जाएगा। सिलेक्शन बना ही रहने देंगे, फिर फॉन्ट वाले ग्रुप के अंतर्गत बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, बोल्ड कर देंगे। फिर अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंतर्गत आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर में हो जाएगी। इसके बाद जो भी हमारा डेटा है ना, इस डेटा में से सबसे पहले सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। इसी तरह से ये जो अंक लिखे हैं ना, अंक को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी नंबर है इनको सिलेक्ट करके सेंटर कर देंगे। नाम हम लेफ्ट साइड से ही रहने देंगे, नाम इसी तरह से सही लग रहा है। आपको अपने हिसाब से इस डेटा को
फॉर्मेट करना है, मतलब सजाना है। इसके बाद हम सभी को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए होम टैब के अंतर्गत आपको फॉन्ट वाले ग्रुप में यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है डेटा के अंदर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ऊपर जो हमने एक रो छोड़ी है, इस रो में हमको हेडिंग बनानी है, मेन हेडिंग। तो हम यहाँ से सेल को यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट वाले ग्रुप में आपको मर्ज और सेंटर मिलेगा, आपको इसी पर बस क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी सेल था इसके अंदर वो सब मर्ज होकर के एक सेल बन जाएगा और इसके अंदर हम हेडिंग लिख देंगे, जो भी हम हेडिंग रखना चाहते हैं। जो भी आप हेडिंग में लिखना चाहते हो उसे इस तरह से लिख सकते हो। इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, यहाँ से आप एक एक करके साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप एक ही बार में जितना भी साइज बढ़ाना चाहो वो बढ़ा सकते हो। इसको भी बोल्ड कर देंगे। इसके नीचे का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, ये वाला रख लेते हैं या फिर जो है येलो कर देते हैं, ये भी सही है। बॉर्डर लगाने के लिए हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सुंदर बना सकते हो। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो जिसका भी कलर आप चेंज करना चाहते हो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको यहाँ पर टेक्स्ट का कलर दिखाई देगा, फॉन्ट कलर, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको जो भी कलर दिख रहे हैं ना, इसमें से आप जो भी कलर रखना चाहते हो बस उस पर आपको क्लिक कर देना है, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो ये जो कैलिबरी लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करिए, ये फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हो अपने हिसाब से उसे बस क्लिक कर दोगे तो उसी फॉन्ट स्टाइल में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक पर क्लिक कर देना है। अगर उसे अनचेक करना चाहते हो, मतलब जैसा पहले था वैसा करना चाहते हो, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो इस पर क्लिक कर दोगे, अंडरलाइन हो जाएगा। फिर इसी पर क्लिक कर दोगे, अंडरलाइन हट जाएगा। और अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करोगे तो आप एक एक स्टेप पीछे जाओगे। अगर आप एक एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ वाई बटन को प्रेस करोगे तो आप एक एक स्टेप आगे जाओगे। कंट्रोल के साथ जेड बटन से अंडो होता है, मतलब आप एक एक स्टेप पीछे जाओगे। और कंट्रोल के साथ वाई बटन से रीडो होता है, मतलब आप एक एक स्टेप आगे जाओगे। अगर आपको कोई भी डेटा एडिट करना है तो उस कंडीशन में आपको सेल को एक्टिव करना जरूरी है। अगर आप केवल सेल को सिलेक्ट करते हो और एडिट करना शुरू कर देते हो तो जो पहले डेटा लिखा हुआ था ना वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है कोई दूसरा डेटा उस पे जो भी आप लिखना चाहो वो टाइप हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ये चाहते हो कि ये डेटा लिखा रहे, केवल हमें इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में इस सेल को आपको एक्टिव करना होगा डबल क्लिक करके। सेल को सिलेक्ट करना है सबसे पहले आपको, फिर माउस का डबल क्लिक करना है, ये सेल एक्टिव हो जाएगा। इसमें मान के चलते हैं यस को डिलीट करना है तो हम कीबोर्ड से जो बैक स्पेस बटन है उससे डिलीट कर सकते हैं। अगर टाइप करना है तो हम टाइप भी कर सकते हैं। तो एक्टिव करने से ये फायदा है कि जो पहले से डेटा लिखा हुआ है वो पूरा डिलीट नहीं होगा। अगर आप डबल क्लिक करके एक्टिव नहीं करते हो तो जो पहले से डेटा लिखा था वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई डेटा बनाया है और पूरे डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो तो जो भी डेटा आपको डिलीट करना है इस तरह से पूरा सिलेक्शन बना लेना है। इसके बाद कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है उसको प्रेस करते ही पूरा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो डिलीट नहीं हुई है, फॉर्मेटिंग जैसा हमने किया था वैसा ही है। तो अगर आप फॉर्मेटिंग भी डिलीट करना चाहते हो तो जहां तक फॉर्मेटिंग आपने की है सिलेक्शन बना लेना है। होम टैब के अंतर्गत आपको एडिटिंग वाले भाग में यहाँ पर दिखाई देगा क्लियर का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे और क्लियर ऑल कर दोगे तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की थी वो भी डिलीट हो जाएगी। और जो डेटा आपने डिलीट किया है अगर आप उसे वापस लाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस कर दोगे तो आप एक एक स्टेप पीछे आओगे और डेटा आपका वापस आ जाएगा। अब हम सीखेंगे एक्सेल की फाइल को सेव कैसे करते हैं। अगर आपने एक्सेल में कोई डेटा बनाया है और आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, सुरक्षित करके कंप्यूटर में रखना चाहते हो, तो इसे आप दो तरह से सेव कर सकते हो। पहला तो आप फाइल बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप कंट्रोल बटन के साथ एस बटन को प्रेस करिए, ये शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करने के बाद ये पूछेगा कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करिए। अगर आप एक्सेल का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो मोर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सीधा आपके सामने सेव करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप नया वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करिए, आपके सामने सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जहां पर भी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं सबसे पहले लोकेशन बताएंगे, तो हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, हम डेस्कटॉप लोकेशन चूज कर देंगे। इसके बाद फाइल का नाम पूछेगा, इस फाइल को
किस नाम से आप सेव करना चाहते हो वो आप यहाँ पर नाम टाइप करोगे। हम डेमो 1 के नाम से इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। सेव टाइप में एक्सेल वर्कबुक ही आपको रहने देना है। इतना काम करने के बाद बस आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फाइल जो है डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी और ऊपर आप देखोगे डेमो 1 नाम से इसका नाम आ रहा है। पहले यहाँ पर बुक 1 आ रहा था, लेकिन हमने इसका नाम डेमो 1 रख दिया है, इसी वजह से डेमो 1 आ रहा है और ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब हम लोग सीखेंगे एक्सेल में रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। अगर आपको एक्सेल के अंदर रो इंसर्ट करना है, जैसे कि 5 नंबर रो के ऊपर हमें एक और नई रो इंसर्ट करनी है, तो 5 वाली रो को सिलेक्ट करेंगे। रो पर आने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इस पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है इसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर डेटा फिल कर सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना है तो फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करके यहीं पर डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कॉलम को इंसर्ट करना है तो जहां पर भी आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हो वहीं पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके उस कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद माउस का राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो उसके आगे जो है एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जिस भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो कॉलम को सिलेक्ट करिए, माउस का राइट क्लिक करिए, फिर डिलीट कर दीजिए, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हम एक्सेल में फार्मूला लगाना सीखेंगे। एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले मुझे एक नई हेडिंग यहाँ पर बनानी है, जिसके लिए हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करके एक नया कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे और इस वाले कॉलम में जो डेटा लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर बॉर्डर पे लेके आएंगे इस तरह से। फिर ऐसा जो है आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा, चारों तरफ तीर नुमा रहेगा। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको उठा करके इसके अंदर रख देंगे। हमने बीच में क्यों कॉलम इंसर्ट किया जबकि राइट साइड में बहुत सारे कॉलम थे, ताकि ऊपर वाली हेडिंग बिगड़े ना, बिल्कुल सीध में रहे। यहाँ पर हम नई हेडिंग बनाएंगे टोटल की और बाहर क्लिक करेंगे। इस तरह से ऑटोमेटिक जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद सभी को सिलेक्ट करके बॉर्डर वगैरह अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ बॉर्डर को अप्लाई करने का एक शॉर्टकट भी है। जिस भी डेटा पर बॉर्डर वगैरह लगा है उसकी फॉर्मेटिंग हमें कॉपी कर लेनी है। जैसे कि इसमें लगा है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड भाग में एक आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर इस सेल को सिलेक्ट कर देना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बॉर्डर ऑटोमेटिक इस तरह से भी लग जाएगा। अब हमें जो है यहाँ पर फार्मूला लगाना है, तो जितना भी सब्जेक्ट में नंबर मिला है इसको जोड़ने के लिए सम का फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपको सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और इसके बाद वो फार्मूला टाइप करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सम। एक्सेल में जोड़ने के लिए सम फार्मूला लगता है, इस बात का ध्यान देना है। सम टाइप करने के बाद कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर आपसे नंबर पूछेगा, तो यहाँ से जो है सेलेक्ट करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करके यहाँ तक जाना है, नंबर आपको सिलेक्ट कर देने हैं। जितना भी सेल में नंबर लिखा है उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है, टोटल नंबर जुड़ करके आ जाएगा। अब जो प्रोसेस आपने यहाँ पर किया है वही प्रोसेस आप सभी के साथ कर सकते हो, लेकिन एक्सेल के अंदर एक काम अगर आपने कर दिया तो वही काम अगर आपको रिपीट करना है तो हर जगह आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके आना है, प्लस जैसा ब्लैक कलर का माउस पॉइंटर बन जाएगा। फिर इस पे जो है डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक सबका टोटल आ जाएगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि ब्लैक कलर का माउस पॉइंटर बनाने के बाद आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो माउस का लेफ्ट क्लिक करके, तो इस तरह से सभी में जो है फार्मूला लग जाएगा। और हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो भी आप फार्मूला लगाओगे वो फार्मूला बार में दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो फार्मूला बार में शो हो रहा है हमने कौन सा फार्मूला लगाया है। अब हमने सम करना मतलब कि जोड़ना तो सीख लिया, हम घटाना भी थोड़ा सा सिखा देते हैं आपको। लगाना है बराबर का निशान, मान के चलते हैं कि इतने नंबर में से इस नंबर को घटाना है, तो हम इस नंबर को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इस नंबर को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इतने में से इतना घटाओगे तो इतना आएगा। गुणा करना कैसे होता है वो भी सीख लीजिए। लगाएंगे बराबर का निशान, हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हम 8 लिखेंगे, फिर एक्सट्रिक्ट मतलब स्टार वाला सिंबल, इसे मल्टीप्लाई या फिर गुणा का भी सिंबल
के नाम से जाना जाता है, उसको दबा देंगे, वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिर 5 लिख देंगे, फिर एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो 8 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा। हो गया। जोड़, घटाना, गुणा हमने सीख लिया, भाग भी सीख लेते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान, मान के चलते हैं इतने में हमको भाग देना है, तो हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। 450 हमने टाइप कर दिया और भाग का सिंबल लगाएंगे। जिस नंबर से हमें इस नंबर को भाग देना है वो नंबर टाइप कर देंगे। हम 6 टाइप कर देते हैं, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इस तरह से जो है भाग भी लग जाएगा। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब हमने सीख लिया। अगर आप कोई डेटा को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट करके इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा का कॉपी पेस्ट करना है, तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉपी का बटन है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी हो गया, या फिर कंट्रोल के साथ C बटन दबा दोगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करना है। फिर क्लिपबोर्ड के अंतर्गत ही आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो पेस्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल के साथ V बटन दबा दोगे फिर भी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा को डुप्लीकेट कर सकते हो। अब हम सीखेंगे एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट करना। अगर आप एक्सेल में अपनी फोटो लाना चाहते हो या फिर कोई भी पिक्चर लाना चाहते हो तो जहां पर भी आपको लाना है उस सेल को सिलेक्ट करिए। इसके बाद टैब के अंतर्गत आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इलिस्ट्रेशन का एक सेक्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके अंतर्गत आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कि आपको जो है पिक्चर का ऑप्शन सामने ही मिल जाए, तो आपको पिक्चर पर क्लिक करना है। फिर दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। अपने कंप्यूटर में जहां पर भी आपने पिक्चर रखी है उस फोल्डर को ओपन करने के बाद जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है फोटो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो कंट्रोल C से कॉपी करके V से पेस्ट करके बना सकते हो, या फिर कंट्रोल के साथ D बटन से इसका डुप्लीकेट बना सकते हो। इसको सेव करने के लिए आपको बस कंट्रोल के साथ S बटन को दबा देना है, ये सेव हो जाएगा क्योंकि हमने इस वर्कबुक को पहले से ही सेव करके रखा है। बस आपको बीच बीच में कंट्रोल के साथ S बटन को दबा देना है, तो जो भी आप नई चीजें इसके अंदर ऐड करोगे वो भी सेव हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके।